पर दिल्ली में जो कि वारदात आ रही है कि तो कोई रोक रहा ना दिल्ली में। हमारी यूपी में अगर ऐसे वारदातें होती अब तक तो जन फांसी है जाती जन क्या हो जाता। बार बार दिल्ली में होते कांड के लिए बचाने के लिए आता है कोई, कौन सा नेता कौन से क्या गया, अभी लड़की का कत्ल कर दिया, आ गया बचाने के लिए, कौन आया बचाने के लिए? है गली वाले देख देख कैसे चलेगा, गली वाले आए बचाने के लिए। तो राहुल जी जो है कांग्रेस की औलाद हैं, वो कांग्रेस के पुत्र हैं, तो उनको तो राहुल जी अच्छा लगे नहीं लगे। क्या राहुल जी से कोई ऐसा नेता कांग्रेस के अंदर अच्छा नहीं है, चाहे उनसे कोई सीनियर नेता नहीं है कि जो कोई उनको सामने लाया जाए। एक महिला के तौर पे क्या कहेंगे, मोदी जी ने देश के अंदर कुछ ऐसा काम किया है जो देश को जरूरत थी, देश की जरूरत को पूरा किया है मोदी? भैया खूब अच्छा काम करे और या तो बढ़िया क्या करिए, सब है गरीब आदमी राशन मिल रहा है, वैसे किसानों खेत के पैसा मिल रहे हैं, अच्छो काम कर रहे हैं, कोई वारदात ना आ रही यूपी में, अच्छे ही काम कर रहे हैं, मकानों को पैसा दे रहे हैं, मकानों के पैसे दे रहे हैं। हाँ पर दिल्ली में जो कि वारदात आ रही है कि तो कोई रोक रहा ना दिल्ली में। हमारी यूपी में अगर ऐसे वारदातें होती अब तक तो जन फांसी है जाती जन क्या हो जाता। बार बार दिल्ली में होते कांड दिल्ली बात है। हाँ हमारी यूपी में नहीं, दिल्ली की सरकार सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ पे आपको भरोसा है कि अगर हमारे अगर यूपी में ऐसा हो जाए तो अब तक मोदी फांसी पे लटकवा दें तो ऐसे आदमी में जो केस है कहाँ दिल्ली में। तो जिस तरीके से योगी जी को तो खुद ही बताया जा रहा है कि भाई अवैध तरीके से कर रहे हैं, जो भी कर नहीं कर रहे, एक भी अवैध काम नहीं है। सन 1947 में बना कानून जहां संशोधन करना चाहिए था वहां कभी भी कांग्रेस ने संशोधन नहीं किया, केवल आबादी बढ़ा करके और भ्रष्टाचार और गुंडे करने के लिए छोड़ दिया। आबादी बढ़ने के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तुम लड़ रहे हो तो कानून क्यों नहीं बदले भाई? बताइए, एक हमारे यहाँ एक अतीक अहमद अपराधी था, 44 साल गुंडई किया, अभी लास्ट में वो मारा गया तो पता चला कि बताइए कितनी सरकारें थी, 20 साल मुलायम सिंह, 20 साल मायावती, 10 साल कांग्रेस, और मैं जाते जाते इतनी सरकारें वहाँ पे थी, लेकिन उसने सैकड़ों मुकदमे किए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे नेता की हत्या हुई, और आपको मैं बताऊँ राजू पाल की हत्या हुई, कृष्णानंद राय की हत्या हुई, और सब सरकार में बैठे हुए लोग थे। और कहते क्या है, वो लोग कहते हैं कि भाई सरकार किसकी थी? ये सारी हत्याएं मुलायम सिंह के टाइम हुई। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को कमरे में बंद कर दिया गया। यार ये अपराधी जिंदा है तब इनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं हुई, इनका नाम तब से पहले था। क्यों इतना दोष दे रहे हो? गुंडे तो सारे थे भैया, सारे अपराधी थे। अकेले मायावती को किसी ने कमरे में नहीं बंद किया, लेकिन वहाँ अकेले ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और 4 महीने के बाद में उसकी हत्या हो गई। केजरीवाल जी तो बता रहे कि हमने दिल्ली को सुधार के रख दिया। मर गया केजरीवाल, मर गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, वो कहीं सफाई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, गंद देखो दुनिया का भरा रहता है क्या यहाँ पे? कुछ है दिल्ली में? कहीं साफ सुथरा है दिल्ली में? क्यों के लिए बचाने के लिए आता है कोई, कौन सा नेता कौन से क्या गया, अभी लड़की का कत्ल कर दिया, आ गया बचाने के लिए, कौन आया बचाने के लिए? है गली वाले देख देख कैसे चलेगा, गली वाले आए बचाने के लिए? कोई नेता है बचाने के लिए? ऐसे सामने मार के चले जाते हैं। कौन सा नेता आ गया इसको? अकेली लड़के की हत्या कर दी, गली कुचे में गंद भरा हुआ है, कौन साफ करेगा? वो हम साफ करेंगे। पानी भरा हुआ सब जगह, पूरी दिल्ली में जाके देखो, न रोड सही है न कुछ सही है। जहाँ देखो आदमी शराब पी के लेटे हुए, जहाँ देखो वो थूक रहे हैं, जहाँ देखो गंद है। लाल किले गंदे चल रहे मार्केट में, कोने कोने में तुम्हें गुटखा मिलेगा, कहीं किसी को निकलने की जगह है? ये बताओ कौन सी सफाई कर दी केजरीवाल ने? केजरीवाल जी तो बोले कि हमने महिलाओं के लिए दिल्ली को सुरक्षित बना दिया एकदम। कौन सी सुरक्षित बना दिया? महिला को मार दिया, कौन सा सुरक्षित कर दिया? कौन सा मर्डर कर दिया उसने, लड़के ने? क्या दिल्ली को सुरक्षा दे रहा है वो? ये बताओ कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, महिलाओं की बस फ्री कर दी तो कौन सा आफत आ गई? तब भी किराया दे के जाते थे और अभी कर देंगे ना तब भी किराया दे के ही जाएंगे। अभी आप किराया दे के जाते हैं? नहीं जा रहे हैं अभी, किराया दे के जाते थे और किराया अगर कर भी देंगे ना तो भी जाएंगे। ठीक है, कोई हमें परेशानी नहीं है कि किराया दे के नहीं जाएंगे, लेकिन ये फ्री वाला का ना जो कह दिया कि फ्री वाला है, फ्री वाला कुछ नहीं है किसी को देता, हमारी कमाई और हमारी ही खाता है। गरीब लोग कहाँ से कहाँ मारे जा रहे हैं, गरीबों को जो खा रहा है। कांग्रेस हमेशा ये मानने है कि भाई जब से मोदी जी के हाथों में देश गया है, देश हमेशा पीछे जा रहा है क्योंकि देश की तरक्की मोदी जी नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है कि कितना पीछे हमारा देश चला गया है? नहीं, पीछे नहीं गया है, हम तो आगे हैं। आज देखिए देश की इकोनॉमी जो है, हम 5वें स्थान पर आके खड़े हो गए। कहाँ हम 14वें 15वें पे थे, आज 5वें स्थान पे हैं, जबकि काफ़ी अमेरिका जैसे इकोनॉमी की हालत ख़राब है और हम आज डे टू डे ग्रो ही कर रहे हैं। तो मोदी जी के इंटरनेशनल मुद्दा देख लीजिए, हर एक इंटरनेशनल मुद्दा पर इंडिया
माने आज लीडरशिप कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो नेचुरल है कि नेक्स्ट आने वाला चुनाव में मोदी जी जिंदाबाद ही का नारा लगेगा। ये जो आपने बोला कि इंडिया वर्ल्ड लीडर बनने की कगार पे है, बन गया है, नेतृत्व कर रहा है जो है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये बदलाव, ये क्षमता केवल मोदी जी में ही आती है या कोई देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं उनमें वो क्वालिटी नज़र क्यों नहीं आती? तो देखिए, नेता तो सारे नेता मिलजुल के ही काम करते हैं, लेकिन एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है। जो मेन लीडर होता है उनकी नेतृत्व की ज़रूरत हो, जो कि आज के डेट में मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो कहा गया ना कि लड़े सिपाही नाम सरदार की, तो काम तो सारे नेता करते हैं, लेकिन उस नेता की जो नेता है वो कैसा है इस पर डिपेंड करता है। अगर नेता सही है तो पीछे वाले भी काम सही करेंगे, नेता चोर है तो पीछे वाले चोरी करेंगे। जैसे राहुल गांधी भी बड़े पुराने हमारे नेता हैं और जी बहुत पुरानी पार्टी के नेता है जिसने 6 दशकों तक भारत पे राज किया, लेकिन सवाल यह है कि भाई एक साधारण सा चाय वाला इतना जनता का विश्वास कैसे जीत पाया जो है पुराने दशकों से राज करती हुई पार्टी बर्बाद हो गई? क्या है कि राहुल जी नेता माने लीडरशिप अभी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। लीडरशिप क्या होता है उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है। आगे फ्यूचर में क्या करें वो बात की बात है, लेकिन आज की डेट में मोदी के सामने राहुल जी तो बिल्कुल जीरो हैं। जीरो हैं। क्यों लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है, ये पूरे देश को लगता है, हर पब्लिक को लगता है। क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा ये मानती है कि भाई अगर मोदी जी को घुटनों पे लाने वाला कोई नेता है वो केवल राहुल गांधी है। देखिए क्या है ना कि अपना औलाद जो है ना, अपना औलाद वो पूरे दुनिया की औलाद से प्यारा लगता है। तो राहुल जी जो है कांग्रेस की औलाद हैं, वो कांग्रेस के पुत्र हैं, तो उनको तो राहुल जी अच्छा लगे नहीं लगे। क्या राहुल जी से कोई ऐसा नेता कांग्रेस के अंदर अच्छा नहीं है, चाहे उनसे कोई सीनियर नेता नहीं है कि जो कोई उनको सामने लाया जाए? लेकिन क्या है कि राहुल जी ही उस कांग्रेस की जो है आज के डेट में पुत्र सपुत्र चाहे जो भी कहिए वो है, इसलिए राहुल जी राहुल जी राहुल जी हो रहा है। क्योंकि राहुल जी कई बार भारत के बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में कई बार भारत की जो है भारत की छवि को खराब कर चुके हैं, ये मानना है लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि ये उनको शोभा देता है राहुल गांधी? नहीं, गलत चीज़ है। अगर राहुल जी जाके, अगर देखिए देश घर की लड़ाई अगर घर में हो तो बात समझ में आती है, चौखट के अंदर घर की लड़ाई होती है, भाइयों की लड़ाई भाई में हो तो समझ में आती है, लेकिन अपने घर की लड़ाई को अगर बाहर ले जा करके हम उस मुद्दे को उठाते हैं तो ये कतई जो है ना बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, और ये गलत है तो गलत है। अच्छा ये बताइए, देश के अंदर और भी कई सारे नेता हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन देश के अंदर ऐसा नेता कोई नहीं है भाई जो मोदी जी का विकल्प हो सके। देखिए विकल्प की बात जहाँ तक है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक बीजेपी एक साइड, 23 पार्टियाँ एक साइड। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो 23 पार्टियाँ अपने आप को अगर एक मानती है, एक विचारधारा की मानती है, तो अपने आप को एक विलय बना दे, विलय कर ले, एक पार्टी बना ले, फिर मोदी जी का मुकाबला कर सकती है। जिस तरीके से अभी नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ उस टाइम पे लगभग 21 पार्टियों ने उसका बहिष्कार कर दिया, उसका बाइकआउट कर दिया कि भाई हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति जी को नहीं इन्वाइट कर रहे। वो बहस करना वो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जब नेतृत्व की बात आएगी तो वहाँ आप समझते हैं कि 23 पार्टियों में से कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर देगा? और आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में अगर इलेक्शन होता है तो सीटों की जब बंटवारा आएगी तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को दे देगी कि वहाँ पर आप लड़ ले? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को दे देंगी कि आप वहाँ लड़ लो? कांग्रेस खुद ही नहीं देगी उनको, अपना कैंडिडेट सब सारे अपना करेंगे। आपको क्या अनुभव रहा कि मोदी जी ने जो देश के हित में था करना था वो देश के हित में कुछ किया? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, देश के हित में ही कर रहे हैं। और मोदी जी के शासनकाल में आज इंडिया बहुत ही आगे है, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल में देखने की चीज़ है, रिजल्ट ओरिएंटेड है कहने का मतलब। तो कहने इस तरीके से कांग्रेस बोले कि भाई मोदी जी तो जो साधारण आदमी है, एक चाय बेचने वाला है, वो देश नहीं चला सकता। नहीं, वो बोलने से क्या होता है, वो तो टांग फंसाने की बात है। कांग्रेस को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोदी जी है, मोदी जी वर्ल्ड लेवल के लीडर है आज के डेट में, वर्ल्ड लेवल के लीडर है।
तो इंडिया का तो ऐसा ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि नेता आपने बहुत देखे, नेता देश में बहुत सारे हैं, लेकिन आपने मोदी जी को वर्ल्ड लीडर कहा, क्यों? ऐसा किन मुद्दों के हिसाब से आपको लगता है? आप देखिए ना, सर्वे देखिए ना, इनका सर्वे देखिए, अमेरिका के मैगजीन उठा के देखिए, वहाँ पे इनको 75% की वो मिला हुआ है। और आज जो बाइडेन है अमेरिका के जो राष्ट्रपति, वो इनके पीछे घूम रहे हैं। पुतिन जी इनके बात मानते हैं। तो आज कैसे नहीं माना जाए कि इंडिया में जो है मोदी जी के जो कार्य से है, इनके शासनकाल में इनका कार्य बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है।